स्वागत है हमारे चैनल राम जी का जीएस ट्रिक में। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर पुनीत। सो लेट्स बिगन। सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षा एसएससी, आईबीपीसी, क्लर्क आदि परीक्षाओं में रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम रीजनिंग का टॉपिक लेकर आए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये रहा, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या है। देखिए, जैसे गाय के लिए बछड़ा, गाय का बच्चा बछड़ा कहा जाता है, तो बकरी का बच्चा क्या कहा जाएगा? तो बकरी का बच्चा मेमना कहा जाएगा। यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। बकरी का बच्चा मेमना होता है, तो डी इज द राइट आंसर। बकरी का बच्चा मेमना होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित होगी। जैसे मछली जल में रहती है, जल से संबंध है उसका, तो चिड़िया का किससे संबंध होगा? तो चिड़िया का, यहाँ पर चिड़िया का आकाश से संबंध होगा, क्योंकि चिड़िया आकाश में उड़ती है, रहती है, आकाश ही उसका घर होता है। तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर। चिड़िया आकाश से संबंधित है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। दोस्तों, अखबार यहाँ पर संपादक से संबंधित है। यहाँ पर वैसे ही अखबार संपादक से संबंधित है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे मोची चमड़ा से संबंधित है वैसे दर्जी किससे संबंधित है। तो दोस्तों, दर्जी यहाँ पर कपड़ा से संबंधित है। जैसे मोची चमड़ा से संबंधित है वैसे दर्जी कपड़ा से संबंधित है। तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। तो मोची कपड़ा से संबंधित है, डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भेड़ मटन से संबंधित है तो हिरन किससे संबंधित होगा। तो दोस्तों, भेड़ मटन से संबंधित है तो हिरन किससे संबंधित होगा? हिरन वेनिजन से संबंधित होगा। तो डी इज द राइट आंसर। वेनिजन से संबंधित होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पोशाक दर्जी से संबंधित है, बढ़ई किससे संबंधित है। पोशाक दर्जी से संबंधित है, उसी प्रकार बढ़ई किससे संबंधित है। पोशाक दर्जी से संबंधित है तो बढ़ई यहाँ पर दोस्तों फर्नीचर से संबंधित है। सी इज द राइट आंसर। बढ़ई फर्नीचर से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुस्तक शेल्फ से संबंधित है, उसी प्रकार कपड़े किससे संबंधित हैं। पुस्तक शेल्फ से संबंधित है, उसी प्रकार कपड़े किससे संबंधित हैं। तो पुस्तक शेल्फ, जिस प्रकार पुस्तक शेल्फ से संबंधित है उसी प्रकार कपड़े कबर्ड से संबंधित होंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पुस्तक कपड़े कबर्ड से संबंधित होंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कबर्ड। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द चुनिए। निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द चुनिए। तो यहाँ पर पत्र भी एक सम, पत्र, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर, ये तीनों सम शब्द हैं। तो यहाँ पर विषम शब्द होगा SMS। SMS यहाँ पर विषम शब्द है। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। SMS इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द चुनिए। यहाँ पर विषम शब्द चुनने को कह रहा है। तो यहाँ पर वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच, वर्ग मीटर, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर वर्गमूल एक विषम शब्द है। तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। वर्गमूल, बी इज द राइट आंसर। वर्गमूल यहाँ पर विषम शब्द है। वर्ग फीट और वर्ग इंच, वर्ग मीटर यहाँ पर सम शब्द हैं। यहाँ पर विषम शब्द वर्गमूल है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द चुनिए। यहाँ पर भी विषम शब्द कह रहा है। देखो, नाक, होंठ, गला, आँखें, यहाँ पर ऑप्शन है 4 ऑप्शन। नाक, होंठ, गला, हाथ। यहाँ पर गला, गला एक विषम शब्द है। यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। गला, गला एक विषम शब्द है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द चुनिए। यहाँ पर विषम शब्द चुनने को कह रहा है। यहाँ पर ऑप्शन ए है महासागर, बी कुआं, सी टैंक, डी झील। यहाँ पर ऑप्शन A B C दोनों दिए हुए हैं, चारों मतलब।
तो यहाँ पर टैंक विषम शब्द है, यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर टैंक विषम शब्द है, इन चारों ऑप्शन में से टैंक विषम शब्द है, सी विषम शब्द है, तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। जिस प्रकार धन दुरुपयोग से संबंधित है उस प्रकार लेखन किससे संबंधित है? तो जिस प्रकार धन दुरुपयोग से संबंधित है उस प्रकार लेखन साहित्यिक चोरी से संबंधित है। हाँ, तो बी इज द राइट आंसर। जिस प्रकार धन दुरुपयोग से संबंधित है उस प्रकार लेखन साहित्यिक चोरी से संबंधित है, यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। अगर आपको रीजनिंग का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ज़्यादा लाइक मिलेंगे तो हम इस रीजनिंग का पार्ट 2 लाएंगे।